हेलो गाइस। तो मैं श्रेन खंडेलवाल। तो आज भी मैं आपको पीओडी का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जीएफजी का। इसमें क्या है, फाइंड डुप्लीकेट रोज इन अ बाइनरी मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको 2D मैट्रिक्स दिया है जो कि 1 0 बाइनरी है, बूलियन मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट 1 0 है। ठीक है, और इसमें है ना जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। अब इसमें क्या करना है कि इस 2D मैट्रिक्स में कौन सी भी रो रिपीट हो रही है उसका इंडेक्स आपको एक उठा के एक वेक्टर में स्टोर करा के रिटर्न कराना है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये वाला देखिए, ये वाला देख लिए। फर्स्ट रो 1 0 है, सेकंड रो 1 0 है। ये इसका मतलब कि दोनों रो सेम दिख रही हैं। तो इसलिए अपन को रिपीटेड कौन सी है, सेकंड वाली। तो सेकंड वाली का इंडेक्स कौन सा है, 1, इसलिए अपने आउटपुट में 1 आया है। आप एग्जांपल सेकंड में देख सकते हैं। एग्जांपल सेकंड में ऐसा है कि ये वाली फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। अब देखिए, क्या ये वाली रो इससे मैच कर रही है? हाँ, ये वाली मैच कर रही है, मतलब कि ये रिपीटेड है तो उसका इंडेक्स क्या है, 1। तो यहाँ 1 आ गया। ये वाली थर्ड रो पे आए, फोर्थ फोर्थ रो क्या थर्ड रो से मैच कर रही है? हाँ, इट इज मैचिंग। सो सो इट इज अ रिपीटेड रो। तो इसका इंडेक्स क्या है, थर्ड। 0 1 2 3। ठीक है, और अपन ने इसको प्रिंट करा दिया, आउटपुट करा दिया। ठीक है, अब मैं कैसे कैसे मैंने इसको कोड करा और कोड किस लॉजिक के बेस पर लिखा वो अपन समझते हैं। तो मैं खुद से मैंने टेस्ट केस जनरेट किया है। वो उस टेस्ट केस को मैं एक्सप्लेन करूंगा, और उसी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा और फिर बाद में कोड कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं मैंने 2D मैट्रिक्स बना लिया है, जिसके अंदर जो कि बूलियन मैट्रिक्स है, जिसके अंदर 1 0 1 0 वगैरह प्रेजेंट है। मैंने हर रो को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर कुछ सिंबल्स कैरेक्टर लिख दिए हैं। जैसे कि फर्स्ट रो को ए रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड रो को बी रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड रो को फिर ए कर रहा है, फोर्थ को बी कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली ये रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं, एक 1D वेक्टर्स है। आप थोड़ा फील कीजिए ना, इतना पोर्शन एक प्रकार से 1D वेक्टर हुआ ना, इतना पोर्शन एक 1D वेक्टर हुआ, इसका मतलब ए इज अ 1D वेक्टर। ठीक है, अब अपन यहाँ पे एक सेट का कंसेप्ट इंक्लूड करने वाले हैं, और सेट में अपन इंसर्शन वगैरह करेंगे और कुछ इफ एल्स कंडीशंस चेक करने वाले हैं। उसके माध्यम से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए, अपन है ना, पहला रो को देखेंगे। पहला रो मतलब कि ए वेक्टर। क्या ए वेक्टर सेट में प्रेजेंट है? अभी सेट तो खाली है, सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो अपन इंसर्शन कर देंगे। ठीक है भैया, ए कर दिया। ठीक है, अब अपन आएंगे सेकंड रो पर। इस सेकंड रो क्या सेट में प्रेजेंट है? नहीं है, तो इसको भी अपन इंसर्शन कर देंगे। ठीक है, अब अपन आएंगे यहाँ पर थर्ड रो पे। क्या थर्ड रो वाला वेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है? हाँ, थर्ड रो वाला वेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि थर्ड रो रिपीटेड हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसका इंडेक्स अपन को कहीं पे स्टोर कराना है। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वेक्टर बना लूंगा जो कि आंसर रहेगा। तो इसमें अपन रख देंगे 0 1 2। वो 2 इंडेक्स पे था ना, इसलिए 2 करा है। थर्ड रो 2 इंडेक्स पे आई थी, इसलिए अपन ने यहाँ पे 2 डाल दिया है। अब अपन देख सकते हैं फोर्थ रो पे आएंगे। फोर्थ रो इन द सेंस फोर्थ वेक्टर बी। क्या बी ऑलरेडी प्रेजेंट है? हाँ, बी प्रेजेंट है, और बी का इंडेक्स क्या है, 3। सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब कि वो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसका इंडेक्स क्या है, थर्ड है। तो अपन आंसर में पुश करा देंगे तो आंसर अपन ने ऑलरेडी सारा ट्रेवर्स कर लिया है, और सारा ट्रेवर्स कर लिया, इसका मतलब कि अपन ने पूरा मैट्रिक्स के रोज को देख लिया है और अपन ने आंसर में स्टोर करा दिया। इसलिए अपन रिटर्न के तौर पर आंसर को रिटर्न कर देंगे, और आंसर क्या है, एक वेक्टर है। तो यही था पूरा लॉजिक, कैसा फ्लो है, और इस फ्लो के एक्सप्लेनेशन के साथ आप समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व हो रहा है। तो अब मैं थोड़ा आपको कोड की तरफ दिखा देता हूँ। कोड इज वेरी सिंपल, देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने एक वेक्टर बना लिया है। वेक्टर क्या है, रो के इंडेक्स को स्टोर करेगा। सेट, एज यू नो, सेट क्या कर रहा था यहाँ पर, सेट इन वेक्टरों को स्टोर करा रहा था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सेट के एलिमेंट एज अ वेक्टर लिया है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने
अब ये क्या किया है मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक आईटी बनाया है और उसके अंदर ये वाले मैट वेक्टर को स्टोर कराया है और चेक कर रहा हूँ कि वो सेट में प्रेजेंट है या नहीं। यदि वो सेट में प्रेजेंट है तो मैंने आंसर के अंदर, मतलब वेक्टर है जो आंसर नाम से इनिशियलाइज है, उसके अंदर मैंने उसका इंडेक्स स्टोर करा दिया है। और यदि वो पर्टिकुलर वेक्टर ऑफ रो यदि प्रेजेंट नहीं है तो मैं सेट के अंदर इंसर्ट करा रहा हूँ। और फिर ये पूरा जब ट्रैवर्स हो जाएगा, मीन्स पूरी रो जब ट्रैवर्स हो जाएंगी, एंड में मैं एज अ आंसर उसको रिटर्न कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको सेट वगैरह आते हैं, इसलिए मैंने इतना ये सारे जो लिखे हैं एम टी डॉट फाइंड और एम टी डॉट इंसर्ट, इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करा है। तो यही था अपना कोड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एटलीस्ट आप लाइक करेंगे तो मुझको समझ में आएगा कि पता चलेगा कि मेरा एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।